तो ये वीडियो जो सोलो लेवलिंग देखा है उन लोगों के लिए तो है ही, जो इसने सीजन 1 देखा, सीजन 2 नहीं देखा, अब अभी देखने के लिए जा रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग को पूरा सीजन अब देखने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ, ये 16-17 मिनट का वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा ब्रेक डाउन और एक्सप्लेनेशन दोनों दे दिया है। और अगर किसी ने है जिसने सोलो लेवलिंग अभी तक नहीं देखा, वो भी इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत चीजें, बहुत फाइट, बहुत कुछ चीजें तुम मिस भी कर सकते हो। कुछ फाइट सीन्स है, कुछ और भी कुछ सीन्स है, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद ये वीडियो देख लो, तुम्हें और भी चीजें समझ में आ जाएगा। और शुरू करते हैं वीडियो। तो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमें पता है कि 10 साल पहले एक गेट का सीरीज आया था हमारी इस वर्ल्ड में, जो ऑल्टरनेट डायमेंशन से इस डायमेंशन को जुड़ता था, जिसके अदर साइड पे ऑल्टरनेट डायमेंशन था और बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जिनको मैजिक बीस्ट्स बोलते हैं। ये लोग जो नॉर्मल वेपन है वो काम में नहीं आता, जैसे कि नॉर्मल गन, नॉर्मल सोर्ड, ये सब काम में नहीं आता। ये मैजिक बीस्ट्स इन सब से इम्यून है। तो उन लोगों को हारने के लिए या फिर उन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? पहली बात तो अगर कोई वेपन चाहिए तो वो जो स्टोन्स है जो हमें मैजिक बीस्ट को मारने के बाद में मिलता है, एसेंस स्टोन्स कहते हैं उन्हें, उससे वेपन, आर्मर और बाकी सारे चीजें बनाया जा सकता है। उससे तुम मैजिक बीस्ट्स को डिफीट कर सकते हो, बीट कर सकते हो। माना क्रिस्टल, ये भी डंजन से मिलता है और ये सिमिलर चीज है एसेंस स्टोन जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा कम पोटेंट वाला, मतलब इतना जरूरी नहीं है। और जिन लोगों ने स्पेशल पावर्स अवेकन किया है मैजिक बीस्ट्स के साथ लड़ने के लिए, इन लोगों को कहते हैं हंटर्स। उन लोगों को रैंक दिया जाता है, अगर तुम नीचे से ऊपर देखोगे तो रैंक ई से रैंक ए, मतलब ई सबसे ज्यादा कमजोर, उसके ऊपर होगा डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए और सबसे ऊपर रहता है एस रैंक। इसके पास कितनी ज्यादा मैजिकल पावर है उसके बेसिस पे ये रैंक मिलता है उन्हें। और जिन लोगों ने ये पावर अवेकन कर लिया है वो लोग और जितना भी ट्रेनिंग करे और उन लोगों का पावर इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, वो लोग और लेवल अप नहीं कर सकते। तो यही है हमारा सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड बिल्ड या फिर तुम पावर सिस्टम कह लो। सोलो लेवलिंग के फर्स्ट सीजन में टोटल 12 एपिसोड्स हैं। तो एपिसोड 1 में हमें दिखता है पहले ही एक 3 साल वाली फाइट्स, जहाँ पे हंटर कुछ एंट्स के साथ फाइट कर रहे थे, जिस आइलैंड में फाइट कर रहे थे उस आइलैंड का नाम है जेजू आइलैंड, ये तुम लोग याद रखना। अब प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि है हमारा संग जिन हू। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तुम लोग मैनेज कर लेना। तो बाकी सारे लोग यहाँ पे एक पोर्टल को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, एक ग्रुप में जाना होता है डंजन को रेड करने के लिए। तो इन लोगों का एक लीडर होता है, तो लीडर है हमारा सोंगच्यूल। तो हमारे मेन कैरेक्टर जिनू के पास एक नाइफ है जिसमें बस नाम का ही थोड़ा सा ही मैजिक पावर है। हमारा जिनू ई रैंक हंटर है, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है, उसे एक टाइटल भी मिल चुका है, वीकेस्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो ये बात तो हो गया, लेकिन अब इन हंटर्स को या फिर इंसानों को इस डंजन में जाने की जरूरत ही क्यों है? पहला तो सबसे ज्यादा मेन रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है इनका, ये चाहते हैं कि ये जो चीजें मिलता है एसेंस स्टोन, माना क्रिस्टल, इनसे ये एक एनर्जी सोर्स क्रिएट करे जो एनवायरनमेंट को कोई चोट ना पहुंचाए। बाकी और भी रीजंस है, जैसे कि अगर इन डंजन को क्लियर ना करे, इन डंजन के मैजिक बीस्ट्स को ना मारे, ये डंजन ब्रेक हो जाता है और वो मैजिक बीस्ट्स अपने रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को हार्म पहुंच सकता है, इसलिए ये भी जरूरी है। तो फिर से एपिसोड 1 की जो बात कर रहे थे हम, तो उन लोगों को एक केव मिलता है, डंजन के अंदर एक केव मिलता है, और जिन्नू के बारे में हमें ये भी पता चलता है कि जिन्नू का जो डैड था वो मिसिंग है और उसका मॉम बीमार है, और फैमिली के लिए जो खाना पानी सिर्फ जिन्नू ही ला सकता है, और उसके फैमिली में एक सिस्टर है जिसका देखभाल भी वही करता है। तो उन लोगों को एक डोर मिलता है जिसके अंदर वो जाते हैं और वो लोग घुसते हैं, डोर पीछे से बंद हो जाता है। कुछ स्टैचूज होते हैं उसके अंदर जो हिलने लगता है और उनमें से कुछ बंदे मारे जाते हैं उन स्टैचूज की वजह से। अब एपिसोड 2 हमें दिखता है वो जो स्टैचूज थे उन लोगों ने तहलका मचा दिया है, बहुत से हंटर्स को मार दिया। जो हमारा लीडर था उनका एक हाथ कट गया। हमारा टीम का जो हीलर है जूही, वो भी बहुत ज्यादा डर गई है। अब उस केव के अंदर जो टैबलेट था, उस टैबलेट में कुछ कमेंटमेंट्स लिखे हुए थे। तो कमेंटमेंट्स ऐसे थे, रिवर गॉड, प्रेज गॉड, प्रूव योर फेथ टू गॉड। तो फर्स्ट रिवर गॉड मतलब गॉड के सामने झुको, बेंड हो जाओ, और वो लोग हुए। जो जिन्नू को समझ में आ गया था, जो लोग झुके वो लोग बच गए और जो नहीं झुके उन लोगों को मार दिया गया। सेकंड था प्रेज गॉड। तो वहाँ पे उन लोगों ने जो स्टैचूज खड़े थे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उन लोगों के पास गए, और जो लोग स्टैचूज के पास गए वो स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, और इसी चक्कर में जिन्नू का एक पैर भी चला गया। थर्ड है प्रूव योर फेथ टू गॉड। तो वहाँ पे उन लोगों को क्या करना था, एक सर्कल का पैर होता है, उस सर्कल में रेड और ब्लू फ्लेम्स होता है। तो वो स्टैचूज के जो आर्मर और वेपन है वो हिलना चालू हो जाता है, लेकिन अगर जो हंटर्स है वो लोग अगर उन्हें देखे, जो स्टैचूज है उन्हें देखे, तो वो लोग रुक जाते हैं। तो उनको ऑब्वियसली उस सर्कल के अंदर रहना होता है और उसके बाद उन्हें देखना है। जब तक वो देखते रहेंगे तब तक वो नहीं हिलेगा। और वहाँ पे जो ब्लू और रेड फ्लेम्स है उन लोगों का एक अलग अलग मीनिंग
होता है। ब्लू मतलब जो टाइमर है वो ब्लू खत्म होगा, मतलब टाइम खत्म होगा, उसके बाद सब कुछ रुक जाएगा, वो लोग जा सकते हैं। और जो रेड फ्लेम है उसका मतलब है कितने लोग अंदर है। उन लोग के ग्रुप का जो लीडर होता है सॉन्ग और जो हीलर होता है जूही, वो लोग भाग जाते हैं और कुछ अदर भी भाग जाते हैं और बस जिन्नू बचता है वहाँ पे। और क्योंकि इनफ लोग नहीं थे उन आर्मर वाले स्टैचूज को देखने के लिए, तो वो लोग हिलने लगते हैं, तो वो लोग जिन्नू को मारने लगते हैं। और जब जिन्नू मरने ही वाला होता है तब तक वो टाइम खत्म हो जाता है, मतलब वो टाइम खत्म होने के बाद जिन्नू खत्म हुआ था। एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे दिखाता है एक सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक कंप्लीटेड, और वहाँ पे लिखा था कि तुम एक प्लेयर बनने के लिए काबिल हो, तो क्या तुम प्लेयर बनना चाहोगे? अगर तुम मना करते हो, मतलब ना चूज करते हो, तो तुम 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। तो उसने यस चूज किया। अब एपिसोड 3 वो अब एक प्लेयर बन जाता है। जब जिन्नू का आंख खुलता है तब वो हॉस्पिटल में होता है। तो जो डबल डंजन था उसमें से बस 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं, जिनमें से जिन्नू एक है। तो जिन्नू के पास सर्वेलेंस टीम आता है और वो जिन्नू को पूछता है कि अगर उसने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि वो तो ई रैंक है और ई रैंक को डबल डंजन से कैसे जिंदा निकल सकता है। तो वो लोग उसका माना चेक करते हैं, लेकिन वो अभी भी स्टिल ई रैंक ही था। जो उसका माना स्कोर था 10। लेकिन एक बात है, जो उसके सामने विंडो या फिर नोटिफिकेशन की तरह चीजें खुला हुआ था, जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था, बाकी जो हंटर्स आए थे उसके पास उन लोगों को नहीं दिखा था। और उन नोटिफिकेशन में कुछ क्वेस्ट लिखा हुआ था। ऑब्वियसली उसने वो क्वेस्ट नहीं किया, तो वो क्वेस्ट ना करने की वजह से जिन्नू को एक पेनल्टी मिलता है, जिसमें उसको एक डेजर्ट में फेंक दिया जाता है और उसको एक सेंटीपीड 4 घंटे तक लगातार चेस करता है और उसके पास भागना छोड़ के और कुछ रास्ता ही नहीं था। और हमारा जिन्नू बेचारा 4 घंटे से भागता रहा और उसने ये पेनल्टी कंप्लीट किया और उसको रिवॉर्ड मिला। तो अब उसको ये चीजें थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, जैसे कि जब वो डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है तो वो 3 तरीके की रिवॉर्ड मिलता है उसे। फुल रिकवरी, जहाँ पे उसका स्टेमिना पूरा रिफिल हो जाता है। दूसरा रिवॉर्ड जो उसे मिलता है वो कुछ पॉइंट्स मिलता है, 3 पॉइंट्स मिलता है उसे, और वो उनको यूज कर सकता है अपने स्टैट्स को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है उसे, जिसमें से वो कुछ भी मिल सकता है उसे, रैंडम चीज मिल सकता है उसे। और इस बार जब उसने वो लूट बॉक्स खोला उसको एक की मिला। तो हमें कुछ चीजें और भी पता चलता है, जैसे कि 4 साल पहले जिन्नू का जो मदर है उनको एक बीमारी हो गया था जिसका नाम है इटर्नल स्लीप। तो ये बीमारी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअल एक्सपोजर ऑफ माना की वजह से ये डिजीज होता है और इसका चांस है 10,000 लोगों में से एक लोग का होना। तो ये डिजीज पहले इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये गेट्स जब 10 साल पहले आए थे उसके साथ साथ ये डिजीज भी आया था। तो उसको रैंडम लूट बॉक्स में जो चाबी मिला था उससे वो एक इंस्टेंट डंजन में एंटर कर जाता है। अब एपिसोड 4 तो डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसे जो पॉइंट्स मिले थे स्टैट्स इंक्रीज करने के लिए, उनसे वो अपना स्टैट्स कुछ तो इंक्रीज किया था, तो उससे उसका लेवल थोड़ा सा बड़ा है। तो डंजन के घुसने के बाद वो 3 गॉब्लिन बहुत सारे उल्फ्स को हराता है। उसको एक टाइटल मिलता है उल्फ असैसिन का, और उसको आइटम्स मिलता है जो वो अपने सिस्टम के अंदर जो एक शॉप है वहाँ पे सेल कर सकता है और उससे चीजें खरीद सकता है। और उसको एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है। तो जिन्होंने एक और चीज नोटिस किया, जो उसका एनिमीज है उनके नेम का कलर्स अलग अलग है। जैसे कि जो व्हाइट नेम वाले एनिमी है वो लोग जिन्नू से कमजोर है, जिनका नेम ऑरेंज है वो जिन्नू के बराबर लेवल पे है, और जिनका नेम रेड है वो जिन्नू से स्ट्रॉन्ग है। तो उस इंस्टेंट डंजन का जो फाइनल बॉस था वो एक स्नेक था जिसका हार्ड स्केल है और उसका जो नेम था वो ऑरेंज था। तो उस स्नेक को जिन्नू हरा देता है। उसको एक डैगर मिलता है सी रैंक का, जिसपे पैरालाइसिस और ड्रेन इफेक्ट भी लगा हुआ था। उसको एक पोशन भी मिलता है जिसका नाम है वेनम ग्लैंड पोशन। तो अब वो इंस्टेंट डंजन से निकलता है और उसको दिखता है कि एक जगह पे डंजन ब्रेक हुआ है, वहाँ पे एक बॉस है जिससे कुछ हंटर्स लड़ रहे थे। वो हंटर्स ही हार रहे थे, बॉस जीत रहा था। तभी हमारा जिन्नू एक ब्रोकन सोर्ड उस बॉस के ऊपर फेंकता है और उस बॉस का डिफेंस पूरा टूट जाता है। तब जाके वो हंटर्स उसे हरा देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिन्नू ने ही वो सोर्ड फेंका था। अब एपिसोड 5 भाई का ग्लो अप हो चुका है, एब्स बेस बनते हुए, लड़कियों का गुलाबी गाल होते हुए। अब जिन्नू को पैसे चाहिए उसका रेंट पे करने के लिए, तो वो एक ग्रुप को ज्वाइन करता है जो एक सी रैंक डंजन में जाने वाला होता है। उसका काम है उन लोगों का बैग उठाना। वो एक बंदे से मिलता है जिसका नाम जिन हो है, एक बहुत ही रिच किड जिसके पास बहुत ही तगड़े तगड़े आर्मर्स और वेपन है। तो उन लोगों का टीममेट उन्हें एक एक्सक्यूज देता है कि उन लोगों का टूल्स पीछे रह गया है, तो वो लोग वापस जा रहे हैं। सिर्फ जिन्नू और जिन्हो को उस केव में रखे हुए, और केव में एक बॉस है। क्योंकि वो लोग जिन्नू और जिन्हो को कोई हिस्सा नहीं देने वाले थे, इसलिए उन्होंने ये चाल चाला ताकि वो लोग बॉस के हाथों पिट जाए और वो सारा माल जिन्नू और जिन्हो को छोड़ के बाकी ग्रुप का होगा। अब एपिसोड 6 जिन्नू वर्सेस स्पाइडर। जिन्नू का एक एक्टिव स्किल भी है जो मुझे पता नहीं था, या फिर एक्टिव स्किल भी होता है जिन्नू के पास, वो हमें पहले नहीं दिखाया गया था, जो कि डैश। मतलब इससे उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसका कौन सी है कि इससे उसका फैटिक इंक्रीज होता है। अब जब फैटिक इंक्रीज होगा
तो स्टेमिना डिक्रीज होता है। होपफुली उसने उस दिन का जो डेली क्वेस्ट रिवॉर्ड होता है वो क्लेम नहीं किया था, तो क्लेम करता है तो उसका स्टेमिना भी फुली रिफिल हो जाता है, तब वो स्पाइडर को हरा देता है। अब जो ग्रुप उन्हें छोड़ के गया था वो तो बिल्कुल वापस आ गया। वो वापस आता है और आके देखता है कि जिन्हों ने स्पाइडर को हरा दिया। उन्हें लगा था कि जिन्हों ने हराया है स्पाइडर को, लेकिन नहीं। तो तब वो ग्रुप उन दोनों को मारना चाहते हैं, लेकिन बदले में वही मारे जाते हैं। तब जिन्हों तो ये सब देख के पागल हो गया और उसने सोचा शायद जिन्हों एक फॉल्स रैंकर है। अब फॉल्स रैंकर क्या है? कुछ बंदे होते हैं जो अपना रैंक दूसरे लोगों को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि उन लोग का रैंक लो है। जैसे कि जिन्हों का रैंक ई है, लेकिन जिन्हों को लगा ये शायद से बी या फिर ए रैंक का होगा, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है कि ये ई रैंक का है। तो उन लोगों को मारने के बाद एक रिवॉर्ड मिलता है। उसको एक किल मिला, शायद से ये एक्टिव स्किल है, जिस किल का नाम है मर्डरस इंटेंट। अब एपिसोड 7 में एक हमें इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला। डबल डंजन में जब जिन्हों मरा था, उसे मरने से पहले जब वो प्लेयर बना उसको रिवॉर्ड मिला था। वो रिवॉर्ड ऐसा था कि जब सिस्टम जिन्हों के बॉडी में अल्कोहल या फिर पॉइजन डिटेक्ट करता है, अल्कोहल भी पॉइजन ही है वैसे तो, तब वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब उस अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसी रिवॉर्ड में एक और चीज था जिससे उसका रीजनरेशन कैपेसिटी और अगर बॉडी में कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो रहा है उसको भी वो डिसेबल कर देगा। अब जिन्हों को बुलाता है क्योंकि जिन्हों एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है, तो उसको एटलीस्ट 20 टाइम्स रेड मिशन में इन्वॉल्व होना होगा। तो उसको पता है जिन्हों ये काम कर सकता है और मदद कर सकता है उसका, इसलिए वो मदद चाहता है। और जिन्हों ने जिन्हों को एक ऑफर दिया जिसमें 30 बिलियन, कुछ उसका करेंसी का नेम नहीं बताया, लेकिन 30 बिलियन देने वाला था जिन्हों को। ये की पॉइंट जरूरी था तुम लोगों को बताने के लिए, क्योंकि बाकी आगे चल के स्टोरी इसी के बेसिस पे होने वाला है। अब जिन्हों का जो सिस्टम है, जो ये नोटिफिकेशन वगैरह आता है, उसमें तो वो डेली क्वेस्ट करता ही है, लेकिन जब डेली क्वेस्ट में जितने चीजें करने के लिए बोला गया है, जब उस लिमिट से ज्यादा कर देता है तब भी वो काउंट हो रहा था, और जब वो लिमिट से डबल हो गया तब वो क्वेस्ट रुक गया। तब उसका डेली क्वेस्ट एक सीक्रेट क्वेस्ट में बदल जाता है। उसको रैंडम बॉक्स में से वो चूज कर सकता है, या तो ब्लेस्ड वाला रैंडम बॉक्स चूज करे या फिर वो कर्स्ड वाला चूज करे। ऑब्वियसली उसने ब्लेस्ड वाला चूज किया था। उसको एक की मिला और वो की था डीमंस कैसल का, जिसका रैंक है एस रैंक। अब इस डीमन कैसल में एक चीज मिल रहा है जो कि है इंग्रेडिएंट्स फॉर एलिक्सर ऑफ लाइफ। अब ये एलिक्सर फॉर लाइफ का काम है कि ये कुछ भी इलनेस को क्योर कर सकता है। मतलब इसमें इटर्नल स्लीप भी है। जिन्हों के मदर को जो इलनेस है इटर्नल स्लीप, तो ऑफकोर्स उसे तो जाना ही था। तो गेट खोलता है, एक हेल्स गेट कीपर है उसके साथ लड़ता है। लड़ाई बहुत तगड़ी चली, मार जिन्हों ने ही ज्यादा खाया था। तो वो जैसे तैसे करके हेल्स गेट कीपर को हराता है और उसको जो कैसल का की है वो मिलता है, और एलिक्सर ऑफ लाइफ का जो फॉर्मूला है उसे भी वो मिलता है। अब बस इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो जब गेट कीपर को हराने में इसकी वाट लगी तो वो सोचा कि थोड़ी देर रुक जाए उसके बाद जाएगा, तो वो वापस आ जाता है रियल वर्ल्ड में। एपिसोड 8, जिन्हों का जो रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट कर लिया। हमें एक और चीज पता चला कि जो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में करंटली उनके कंट्री में 5 मेजर गिल्ड्स है। हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट्स गिल्ड। एक एस रैंक हंटर है चाहे उसको जो नए गिल्ड बनाने के लिए जिन्हों तैयारी कर रहा है, उस गिल्ड के लिए चाहे इनको ऑफर मिला, लेकिन ऑब्वियसली उसने रिजेक्ट कर दिया वो ऑफर। हमें एक और चीज सुनने के लिए मिलता है, जो हमारा सोलो लेवलिंग का आइजन है, मतलब चॉय जोंग इन, उससे यनहो बात करता है और बोलता है कि वो लोग जेजू आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते जो पहले हुआ था वो फिर से रिपीट हो। नेक्स्ट सीन में हमें ये मिलता है कि जो डबल डंजन के 6 सर्वाइवर थे, उनमें से 5 सर्वाइवर फिर से रीयूनाइट हुए हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वो लोग भी इसी डंजन में जाने के लिए आए थे, तो वो लोग एक डंजन में जाने के लिए तैयार है। उन लोगों के साथ 3 क्रिमिनल भी चल रहा है। एपिसोड 9, कैंग ने उन तीनों क्रिमिनल को मार दिया क्योंकि कैंग को उसके लिए एक ऑफर मिला था और उसको पैसे भी मिला था। तो 2 हमारे एलाइज ने जो कि इस डंजन में आए थे, उन्होंने ये चीज देख लिया, तो कैंग ने उन दोनों को भी निपटा दिया। अब जिन्नू और जोहे ये सब भी ये चीज देख लेते हैं, तो जिन्नू वर्सेस कैंग, बट कैंग को जिन्नू ने डिफीट कर दिया। अब जिन्नू को एक स्किल भी मिला नया, जो कि है स्टेल्थ, जो कि एक्टिव स्किल है शायद से। एपिसोड 10, वो लोग डंजन से वापस आ जाते हैं। जोही ने बताया कि वो अब रिटायर कर रही है क्योंकि अब उसको अब ये हंटर का काम नहीं करना। नेक्स्ट हमें दिखता है कि जो हमारे जिन्नू है उसको एक नया स्किल मिलता है फैटल स्ट्राइक नाम का, और पैसिव स्किल मिलता है एडवांस डैगर वेल्डिंग का, और उसको एक जॉब चेंज क्वेस्ट भी मिलता है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। एपिसोड 11, जिन्नू का लेवल अब 40 है, वो जॉब चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। अब इस जॉब चेंज क्वेस्ट में वो कोई पोशन यूज नहीं कर सकता फुली रिकवरी के लिए। वो इस क्वेस्ट को छोड़ के भी नहीं जा सकता जब तक ये
खत्म ना हो जाए। पहले तो चुन्ने मुन्ने बंदे आ रहे थे, उसके बाद एक नाइट कमांडर आता है जिसका नाम इग्रिस है। तो वो अब इग्रिस से लड़ता है, बहुत ही बेयरली वो जीत पाता है इग्रिस से, क्योंकि इग्रिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसको न्यूमरस ओपोनेंट से जीतना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पोर्टल अब खुल चुके हैं और उसका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा कम है, और इग्रिस से लड़ते लड़ते उसका हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। एपिसोड 12, उन न्यूमरस ओपोनेंट से लड़ने की वजह से वो लगभग मरने ही वाला था, क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा स्टेमिना भी नहीं था और उतना पावर भी नहीं था जो कि वो उतने नंबर्स ऑफ ओपोनेंट को हरा पाए। लेकिन उसका लक अच्छा होने की वजह से उसने आज का डेली क्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं किया था, तो उसको अब पेनल्टी मिलता है, और पेनल्टी मतलब उसको फिर से टेलीपोर्ट कर लिया जाता है एक डेजर्ट में। वहाँ पे उसको एक और चीज पता चलता है, अगर वो ज्यादा डैमेज हो जाए तब वो पोशन से रिकवर भी नहीं कर सकता। तो वो सभी नाइट्स को हराता है और क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उस पेनल्टी से वापस आने के बाद उसको एक नया एक्टिव स्किल मिलता है जो कि है रूलर्स हैंड। इससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर सकता है उसको बिना टच किए। एक नया डैगर मिलता है उसे। बाकी हमें एक और शॉट दिखता है जहाँ पे जो इस रैंक हंटर्स होते हैं वो लोग जेजू आइलैंड के लिए तैयारी ले रहे हैं। अब जिन्नू का जो जॉब है वो अब चेंज होके नेक्रोमेंसर हो चुका है। नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास जॉब है, मतलब वो ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा शायद से। मतलब वो एक शैडो मोनार्क है, मतलब उसका स्किल है कि वो किसी भी कॉर्प्स से, किसी भी मरे हुए बंदे से वो शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उस शैडो को स्टोर कर सकता है। तो वो कुछ नाइट्स के शैडो एक्सट्रैक्ट करता है और उसी के साथ इग्रिस उसका भी शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोड वर्ड की जरूरत होता है और उसका कोड वर्ड है Arise। इसी के साथ हमारा सीजन 1 का एपिसोड 12 खत्म हो जाता है, मतलब पूरा सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो सीजन 1 पूरा खत्म हो गया और पूरा ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन दोनों ही दे दिया मैंने। बाकी जाने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है। मतलब मैं ये वीडियो पोस्ट कर देता जब सोलो लेवलिंग चल रहा था तब, लेकिन तब भी मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अप्रैल में कर देता हूँ ये वीडियो, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम आता ही गया। मेरा प्रॉब्लम रुक ही नहीं रहा था। कभी एग्जाम आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये नहीं चल रहा, कभी कोई एप्स काम नहीं कर रहा, कभी मेरा फोन काम नहीं कर रहा, कभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कभी भाई मैं। और एक और बात है, ये जो गेम तुम देख रहे हो ना पीछे, ये गेंशिन इम्पैक्ट, इसने भी मेरा बहुत ज्यादा टाइम खाया है। तो अब तो ये गेम मैं ज्यादा नहीं खेलने वाला ब्रो, बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं ये तुम लोगों के सुनाने से ज्यादा मैं खुद को ये सुनाना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ को, कि मैं भाई दिमाग खराब हो गया है, अब ऐसा मत करो, ये गेम मत खेलो। कुछ काम में नहीं कर रहा था भाई, मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत। कोई नहीं, ये रोना धोना बाद में, बाकी किसी और वीडियो में कभी मिलूंगा, और बाय।